गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज नेशन। आज हम चैप्टर नंबर 4 का 4.2 का सेकंड पार्ट लेके आए हैं आपके सामने, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस रहेंगे 4.2 के अंदर, वो हम इस पार्ट में आपको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने ये सीख लिया है कि बेसिकली जो हमारा फैक्टर मेथड होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने सिर्फ अभी तक एक ही मेथड पढ़ा है, दैट इज फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड से किस तरीके से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं, वो हमने लास्ट पार्ट में अच्छी तरीके से कवर अप कर लिया था। तो जिन्होंने अभी तक वो लास्ट पार्ट नहीं देखा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, पहले आप फैक्टर मेथड किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर लगाते हैं वो पहले सीख लीजिए, देन आफ्टर आप ये वाला पार्ट करिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको स्टेटमेंट दे रखी है। स्टेटमेंट से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्रिएट करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्रिएट करने के बाद आपको सिर्फ फैक्टर बनाने हैं, उसके मतलब उसको आपको सॉल्व करना है। जो हमने पीछे वाला पार्ट देखा था सिंपल इक्वेशंस वाला, उसमें क्या होता है, उसमें आपको डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता है, या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके देन उसका फैक्टर मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाना है उसको। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आपका दैट इज योर क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो आपका सिंपल एग्जांपल्स के अंदर एक इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको उसके फैक्टर करने हैं एंड देन सॉल्व, खत्म। और कुछ नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ऐसे प्रीवियस वाला पार्ट नहीं आता आपका। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो चीज स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में स्टेटमेंट किस तरीके से बनाई जाती है, जो चीज आपको फाइंड करनी होती है, वही चीज आपको इस वाले क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको लेट करनी पड़ती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर्स आपको फाइंड करने हैं, whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। क्या फाइंड करना है, दो नंबर फाइंड करने हैं, तो वही चीज जो फाइंड करना है वो क्या कर लो, लेट फर्स्ट नंबर, कहता है कि जो पहला नंबर हमने माना वो x था एंड इज योर सेकंड नंबर इज y, सेकेंड नंबर इज योर y। तो मुझे सिंपल है, यही तो बात करी है उसने। क्या बात करी है उसने, कहता है कि आपके पास फाइंड टू नंबर्स, जो चीज आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में, आप यही चीज माइंड में रखिएगा, जो चीज आपको फाइंड करनी होती है वही चीज आपको लेट करनी पड़ती है, तभी तो वो आप चीज निकालोगे। फर्स्ट नंबर इज x, सेकेंड नंबर इज y। फर्स्ट केस, कंडीशन फर्स्ट कहता है कि सम का मतलब इन दोनों नंबर को अगर मैं ऐड करता हूं तो आंसर आएगा 27। क्वेश्चन में दिया है सम इज 27, मतलब सम इज 27। सेकंड कंडीशन आपको क्या दी थी, सेकंड कंडीशन आपको दी थी प्रोडक्ट इज 182, मतलब फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू 182 एंड फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू 182 इज इक्वल्स टू 27। दोनों कंडीशन लग गई। अब आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल में लेके आना है। कैसे करना है, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, 27 माइनस y, आ गई x की वैल्यू, ये प्लस का y था उधर जाके माइनस का हो गया। y की भी निकाल सकते हो, 27 माइनस x, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप x की वैल्यू निकालते हो या y की वैल्यू निकालते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। मैंने x की वैल्यू निकाली है 27 माइनस y। अब मैं कहता हूं ये इसको फर्स्ट इक्वेशन मानता हूं, इसको सेकंड इक्वेशन मानता हूं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट वाली इक्वेशन में से एक वैल्यू निकालकर सेकंड वाली इक्वेशन में जाकर आपने सिंपल क्या करनी है, पुट करनी है। चलिए यहां पर पुट कर देते हैं। देखिएगा x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 182 था, x की वैल्यू कितनी है 27 माइनस y, इंटू में y एक पहले था इज इक्वल्स टू 182। अब y के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो 27y माइनस में y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। इस वाले पार्ट को कंप्लीट को उधर ले जाओगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस बन जाएगा, प्लस का माइनस बन जाएगा, और ये तो सेम एज इट इज रहेगा ही रहेगा। क्या आपके पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है? यस, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है अब इन द फॉर्म ऑफ y। अगर यहां से आप
y की वैल्यू निकालते 27 माइनस एक्स, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में बनती, तब आपकी वहां पर जाकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती, x की फॉर्म में आपकी बनती क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना अब आपकी। अब आपको सिर्फ फैक्टर मेथड लगाना है और सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा रहा हूं आपको, कंप्लीट फैक्टर मेथड लगाकर उसको सॉल्व करके। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद जो आपको फैक्टर मेथड है वो आपको खुद लगाना है, ताकि आप जब तक आप खुद से अप्लाई नहीं करोगे तब तक नहीं बनेगा। चाहे मैं जितनी बार भी करवा लूं आपको, लेकिन आपको जब तक आप मैथमेटिक्स का जो कंसेप्ट रहता है, जब तक आप अपने हाथ से करके नहीं देखोगे उसको, तब तक नहीं है। हाँ, अगर नहीं हो रहा तो प्लीज कमेंट करिए, मैं जरूर उसका सॉल्यूशन आपको सेंड करूंगा। चलिए इसको देखते हैं। कहता है दो नंबर अगर मैं उनको ऐड करूं तो -27 कोएफिशिएंट ऑफ y होता है, अगर उनको मल्टीप्लाई करूं तो 182 इंटू 1 कितना 182 आना चाहिए। तो कौन से हो सकते हैं, देखिएगा सम करने पर -27 और मल्टीप्लाई करने पर 182। मैंने कहा कि अगर मैं यहां पर -13 और -14 का कंसेप्ट लेता हूं, कैसे, -27 इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे -13 को -14 से, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और वैल्यू कितना आता है 182। ठीक है, तो आपके जो दो नंबर है, देखिए कुछ आपके गिने चुने ही क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, जिसके अंदर जो आपके फैक्टर है अगर आप एक दो बार बनाकर देखोगे तो वो चीज आपके लिए क्या हो जाएगी, वो चीज आपके लिए आसान हो जाएगी। चलिए ठीक है, इसके फैक्टर बन गए -13 एंड -14। वैल्यू पुट करें फैक्टर की, बिल्कुल ठीक है, वाई स्क्वायर -13y -14y प्लस 182 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट में से y कॉमन आ रहा है तो y -13 -14 कॉमन आ रहा है तो y -13। क्या ब्रैकेट वाला सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है, तो ब्रैकेट वाला कॉमन ले लो, y -13 अंदर बच जाएगा, y -14 इक्वल्स टू 0 बच जाएगा। तो दो बार में 2 y की वैल्यू आई, एक y की वैल्यू आई +13, एक y की वैल्यू आई +14, y निकल गया। अब जरा एक बार देखो किस तरीके से आपको करना है। पहला केस, अगर y 13 है तो x निकालो जरा, x की वैल्यू कितनी, 27 माइनस वाई, 27 माइनस वाई, तो 27 माइनस 13 दैट इज 14। पहला वाला केस क्लियर हो गया। सेकंड वाले केस में y की वैल्यू कितनी है 14, तो x की वैल्यू निकालो 27 माइनस वाई दैट इज 27 माइनस 14 कितना हो गया 13। तो इस तरीके से आपको ये दोनों केस लेकर चल रहे हैं। देखो आप दोनों केस में हमारा, एक केस में y13, एक केस में x14। दूसरे वाले केस की अगर मैं बात करता हूं तो आपके लिए जो x आया वो 13 है और जो y आया वो आपका कितना है 14 है। तो दोनों वाले जो केस हैं वो आपके प्रेफर हो जाएंगे, बस इसमें वैल्यू रिप्लेस हुई है 13 14 और 14 और 13। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये बनाना है, किस तरीके से जो चीज आपको लेट करनी है, जो चीज निकालनी है वो आपको सबसे पहले लेट कर लेना है। कंडीशंस जो भी आपको दी है वो आपको कंडीशंस लगानी है, एंड देन एक ही वेरिएबल में आपको इक्वेशन लेके आनी है और उस तरीके से आपको वो सॉल्व करके आपको वैल्यू दे देनी है उसकी। सो दैट इज योर थर्ड क्वेश्चन था ये आपका 4.2 का। अब हम बात करते हैं 4.2 के फोर्थ क्वेश्चन की। इसमें मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं कि जो चीज आपको फाइंड करनी है वही चीज आपको लेट करनी है इसके अंदर, तभी वो इक्वेशंस आपकी फॉर्म्ड होती है। सेकेंडली क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, लगातार का मतलब 3 4 हो गया, 4 5 हो गया, 6 और 7 हो गया। लगातार का मतलब वो कहता है कि डिफरेंस जो रहेगा उसमें सिर्फ एक का है। इन सारों में देखिएगा आप तो डिफरेंस है कितने का है, 1 का एंड 1 का। अगर कोई ये लिख दे 6 और 8, ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, क्योंकि जो डिफरेंस है वो कितने का है 2 का है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है जस्ट उसके बाद आ जाए, जस्ट उसके बाद आने का मतलब ये होता है कि जो उसका डिफरेंस रहेगा वो कितना रहेगा, ओनली 1 रहेगा। तो अगर मैं एक नंबर x मानता हूं तो दूसरा ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव्स है, कितने का डिफरेंस 1 का, एक x है तो दूसरा उससे एक सिर्फ क्या होगा ज्यादा होगा। तो फ्लैट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव
लेट फर्स्ट नंबर, अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर, लेट फर्स्ट नंबर कि जो आपका फर्स्ट नंबर मैंने माना अगर वो x है तो ऑटोमेटिकली अगर बात करेंगे सेकंड नंबर की तो वो उससे सिर्फ एक ज्यादा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया है टू कॉन्जिक्यूटिव्स, मतलब लगातार, एक x है तो दूसरा उससे एक ज्यादा होगा, दैट इज x प्लस 1। ठीक है, आगे कहता है सम ऑफ द वूज स्क्वायर्स इज, मतलब इनका सम करना है। किसका सम करना है? कहता है कि इनका स्क्वायर करके, ऐड करके जो वैल्यू आता है वो आता है 365। फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर करिए प्लस सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर करिए और उन दोनों को ऐड कर दीजिए, वैल्यू आता है 365। ध्यान से सुनिएगा ये वाली लाइन क्या बोलता है वो, सम ऑफ वूज स्क्वायर्स इज, मतलब उनके स्क्वायर का सम, मतलब जो वो दो नंबर है उनका स्क्वायर करके आपको जस्ट ऐड करना है, वैल्यू कितनी आएगी 365। बस अब इसको आपको सॉल्व करना है। ये तो x का स्क्वायर हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 365, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये प्लस का 2x का प्लस का 2x प्लस का 1 1, इधर 365 आएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि आपको सिंप्लीफाई तो करना ही है। ये 2x का स्क्वायर प्लस 2x, 1 में से 365 माइनस होगा तो कितना, माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर एक चीज और आपके लिए, ये इक्वेशन जितनी सिंप्लीफाई हो सकती है आप उसको सिंप्लीफिकेशन तक लेकर जाइए। इसमें से देखिए मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिए और सिंप्लीफाई करिए। अंदर कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 उधर चला जाएगा 0 के बराबर, तो फाइनली जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है वो ये बन चुकी है। लीजिए बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इसके भी जो रूट्स हैं वो आपके होंगे प्लस का 14 एंड माइनस का 13। ऐड करोगे तो प्लस 1, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 182। इसके आगे फैक्टर से आपको सॉल्व करना है, ये आपका काम है कि फैक्टर मेथड आपको लगाना है। फैक्टर मेथड लगाने के बाद आपको ये बताना है कि जो उसके फैक्टर मेथड से सॉल्व जब वो क्वेश्चन होगा आपका, तो आपका क्या आंसर वहां से आने वाला है। तो इस तरीके से अगर जो हमको निकालना होता है कॉन्जिक्यूटिव वाले केस में, एक उससे ज्यादा होता है, ठीक है, उसका स्क्वायर्स करके उसने कहा उनको ऐड करो। देखो जो चीज आपको निकालनी है वो जस्ट आपको क्वेश्चंस में दिया होगा और उसमें कुछ आपको ज्यादा कुछ लगाने वाली कोशिश नहीं करनी है। आपको जिस तरीके से आपको क्वेश्चन में दिया है जस्ट आपको वैसे कंडीशंस बनानी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके एंड देन खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत बार देखा गया है, ये वाला क्वेश्चन आपका इन द बोर्ड एग्जाम आपका ये क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 4.2 पढ़िए क्या कहता है। एक राइट ट्रायंगल है, कहता है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज, पहले एक राइट ट्रायंगल बना ले। ठीक है जी, एक राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है एंगल कितने डिग्री का होगा आपका, 90 डिग्री का। ठीक है, ये आपका हाइपोटेन्यूज होती है, ये आपका बेस होता है, ये आपका एल्टीट्यूड होता है। ठीक है, पता है सबको, ये एल्टीट्यूड होता है, ये हाइपोटेन्यूज होती है, ये बेस होता है आपका। क्वेश्चन में क्या कहता है, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है जी, कहता है कि जो एल्टीट्यूड है ना आपका, एल्टीट्यूड वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। ये जितना है उससे 7 माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एल्टीट्यूड आ जाएगा। तो ये आपको एज्यूम करना है। तो इसके अंदर मैंने मान लिया कि लेट बेस इज इक्वल्स टू एक्स। अगर बेस x है तो जरा मुझे एल्टीट्यूड बता सकते हो कितना होगा। कहता है जो एल्टीट्यूड है ना वो उसके बेस से 7 कम है। अगर उसका बेस x है तो उसका एल्टीट्यूड कितना होगा, x माइनस 7, जितना वो है उससे 7 कम है। यही क्वेश्चन में दिया है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस जितना होगा उससे आपका वो 7 सेंटीमीटर कम होगा। एंड द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज तो उसने मुझे दे ही दिया वैल्यू डायरेक्टली 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू साइड्स।
मतलब बेस और एल्टीट्यूड मेरे से पूछा है उसने, हाइपोटेन्यूज मुझे दी है। आपको राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम याद है? राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक पाइथागोरस थ्योरम होती है। क्या होती है जी पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। सबकी वैल्यू पुट कर दो। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? 13 का स्क्वायर। बेस की वैल्यू कितनी है? x का स्क्वायर। एल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी है? x माइनस 7 का होल स्क्वायर। हमने जस्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाई है और सबकी वैल्यू पुट करी है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 दी थी, बेस वो कहता है x है, एल्टीट्यूड वो कहता है कि बेस से 7 सेंटीमीटर आपका कम है। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, दैट इज 169 एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 14x, 49 प्लस का हो गया और उधर से आपका आया माइनस का 169 इज इक्वल्स टू 0। 2x का स्क्वायर माइनस का 14x, इसमें से माइनस करोगे 9 माइनस 9 0, 16 माइनस 4 कितना होता है आपका 12, ठीक है। अब देखो 2 दोबारा कॉमन आ रहा है इसमें से, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इज इक्वल्स टू 0। लीजिए आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, दैट इज योर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दिस क्वेश्चन। अब आपको फैक्टर मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। जो वैल्यू आपकी आएगी x की वो आप यहां जस्ट पुट करोगे, आते ही आपका क्या आ जाएगा? वहां पर आंसर आ जाएगा। बस एक बात ध्यान रखना, जो x की वैल्यू अगर मान लो एक कोई नेगेटिव आ जाती है, यहां आप नेगेटिव पुट नहीं कर सकते, बिकॉज कभी भी किसी भी ट्रायंगल की साइड और किसी भी ट्रायंगल की डायमेंशन नेगेटिव में नहीं हो सकती। अगर यहां नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो आपको ऑटोमेटिकली वो नेग्लेक्ट कर देनी है। क्यों? क्योंकि x तो आपकी साइड है और आपको वहां लिखना है साइड ऑफ द ट्रायंगल इज कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दैट्स व्हाई इट्स विल बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये तो वैसे ऑटोमेटिकली है आपके लिए, तो बट इस बात को ध्यान रखना कि नेगेटिव वैल्यू वहां पर नहीं ली जाती, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन था, ये आपका बोर्ड एग्जाम में जरूर देखा जाता है आपका ये वाला। एल्टीट्यूड कितना कम है, हाइपोटेन्यूज दे रखी थी, पाइथागोरस थ्योरम लगाई। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इसमें ये वाला है आपका, कि पाइथागोरस थ्योरम आपने किस तरीके से उसके अंदर अप्लाई करनी है और जो आपका क्वेश्चन है वो आपका बन जाएगा, ठीक है। नाउ योर लास्ट क्वेश्चन, आपके लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं एक बार। सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर भी आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, कहता है एक कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है, एक फैक्ट्री आपकी, दैट प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे, ठीक है। एक फैक्ट्री है, वो कुछ एक पोल्ट्रिकल आर्टिकल्स है वो प्रोड्यूस करती है आपकी, ठीक है। इस तरीके से मान लेते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स की आपकी एक फैक्ट्री है, वो दिन में कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब दिन में कुछ कोल्ड ड्रिंक्स की जो बोटल्स है वो बनाती है। आगे करिए। इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक दिन के अंदर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ईच आर्टिकल की, कहता है कि वो जो हमने देखी यहाँ आर्टिकल है, आर्टिकल को हम मान के चल रहे हैं दैट इज योर कोल्ड ड्रिंक। एक कोल्ड ड्रिंक की अपनी कंपनी है, ठीक है। एक दिन के अंदर वो ये कहता है जो एक कोल्ड ड्रिंक है ना आपकी, एक दिन के अंदर जो एक कोल्ड ड्रिंक है उसकी जो कॉस्ट है, एक दिन के अंदर जो कोल्ड ड्रिंक प्रोड्यूस हो रही है, देखो दिन के अंदर नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक प्रोड्यूस होगी, उस नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो एक कोल्ड ड्रिंक की जो कॉस्ट है ना ईच कोल्ड ड्रिंक की, वो कितनी है? 3 ज्यादा है। 3 ज्यादा का मतलब 3 प्लस, किससे 3 ज्यादा है? ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ट्वाइस का मतलब डबल नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक, ये आपका है कि जो कॉस्ट है हर एक की एक बोतल की वो कितनी? 3 ज्यादा है, किससे? डबल ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन दैट डे, मतलब नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक इन दैट डे। तो ये आपका कॉस्ट वाला पार्ट हो गया। उसके आगे देखिए, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, उस दिन के अंदर टोटल जो कॉस्ट होती है, कितने रुपए की वो बोतलें टोटल निकालती है, वो कितना है? 90। आपको बताना है कि एक दिन के अंदर कितने बोटल्स और उसकी कॉस्ट क्या थी। चलिए देखिए, इसके अंदर आपको ये मान के चलना पड़ेगा, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड
लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन ए डे, एक दिन के अंदर वो आर्टिकल प्रोड्यूस करती है एक्स। यहाँ आर्टिकल है, हम मान के चल रहे हैं वो कोल्ड ड्रिंक है, थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा, आसान बनाने के लिए क्या कर रहे हैं हम, ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक प्रोड्यूस्ड इन ए डे एक्स, एक दिन के अंदर एक्स नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक प्रोड्यूस करती है, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी जी ईच कोल्ड ड्रिंक की, हमने को पता है कितनी हो जाएगी 3 + 2x, 3 + 2x, ये आपकी ईच कोल्ड ड्रिंक की कॉस्ट है। ठीक है, ईच आर्टिकल या फिर ईच कोल्ड ड्रिंक, यहां आर्टिकल की जगह हमने कोल्ड ड्रिंक मान लिया है। ठीक है, एक कोल्ड ड्रिंक की जो कॉस्ट है वो कितनी, 3 ज्यादा है, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक, कितनी नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक एक्स, कॉस्ट हो गई। टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है, कहता है कि टोटल जो आपका उस दिन का कॉस्ट है प्रोड्यूस करने का वो है 90। अब मुझे ये बताओ, देखो टोटल कॉस्ट किस तरीके से निकल जाती है, ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपने आप कोल्ड ड्रिंक लेने गए, ठीक है, वो आपने क्या करा, 2 कोल्ड ड्रिंक ली, ठीक है, 2 कोल्ड ड्रिंक ली, हर एक जो कोल्ड ड्रिंक है आपकी ईच कोल्ड ड्रिंक वो 10 रुपए की है, तो आप उसे कितने पैसे दोगे, 20 रुपए दोगे। आप शॉप पे जाते हो, कहते हो कि मुझे 2 कोल्ड ड्रिंक दे दो 10-10 वाली, ठीक है, आपने कितने पैसे देने हैं उसको, 20 रुपए दिए। कैसे निकाला आपने, इस तरीके से निकलता है कि कितनी नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक है, 2 नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक मानी इनटू ईच कोल्ड ड्रिंक की कॉस्ट क्या है, ईच कोल्ड ड्रिंक की कॉस्ट क्या है, यही हमारा निकला टोटल कॉस्ट। जैसे आपने कहा कि 2 कोल्ड ड्रिंक लेनी है, एक कोल्ड ड्रिंक 10 रुपए की है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 20 रुपीज आ गई। तो यहां पर भी तो ऐसे होगा कि नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक कितनी है या फिर नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, एक्स, ठीक है, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 3 + 2x, 3 + 2x, तो ये किसके बराबर होगा, टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन दिया है, दैट इज 90। तो इस तरीके से हमको क्या करना था, यहां पर ये वाला केस बनाना था सिर्फ आपका। टोटल कॉस्ट क्या होता है, जितना आपका आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए वो, और एक दिन के अंदर वो कितना कॉस्ट हुआ वो। अब बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x + 2x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 90, तो x स्क्वायर हम आगे लिखते हैं, फिर x वाली लिखते हैं, 90 को इधर लाऊंगा तो प्लस का माइनस बन जाएगा, ये आपकी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको बाय यूजिंग फैक्टर मेथड इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही x की वैल्यू आपकी यहां से आएगी, आप यहां पुट करोगे, यहां पुट करते ही आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन ए डे। यहां x की वैल्यू पुट कर दोगे तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल या फिर कॉस्ट ऑफ ईच कोल्ड ड्रिंक जो हम लेकर चल रहे हैं उसका वैल्यू भी आपका यहां से निकल जाएगा। तो ये आपका कंसेप्ट था कि किस तरीके से हम बाय यूजिंग फैक्टर मेथड आप किसी भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ज्यादा कुछ नहीं रहता, जो कंडीशंस आपको गिवन दी होती हैं उनको 1 by 1 कंडीशंस को लीजिए, पढ़ते जाइए, उसके हिसाब से अपना जो सिस्टमेटिक वे है वो बनाते जाइए, एंड देन फॉर्म द इक्वेशन एंड देन सॉल्व। ठीक है, तो ये आपका 4.2 वाला जो पार्ट है आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। नाउ जो हम नेक्स्ट वीडियो 4th चैप्टर के लेके आएंगे दैट इज योर 4.3, और उसमें हम नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे आपसे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की, जो हम क्वालिटी इक्वेशन को जिससे हम क्या करते हैं उसको सॉल्व हम करते हैं। तो ठीक है, जितना भी हो सके आप इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, और हमारे जिस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है जिन स्टूडेंट्स ने, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो आने वाले टाइम पे जो नोटिफिकेशंस है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।